ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चों, पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ आपको बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। सेम ऐसा ही पेपर आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछा जाएगा। समय 3 घंटे 15 मिनट का होता है मेरे प्यारे बच्चों, और पूर्णांक होता है 70 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश पढ़ लेते हैं, क्योंकि पेपर हल करने से पहले निर्देश पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न संख्या 1 से 8 बहुविकल्पीय है, और प्रश्न संख्या 9 से 16 अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर आपको 20 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 17 से 22 लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर आपको 50 शब्दों में, तथा प्रश्न संख्या 23 से 24 विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर आपको 150 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 25 से 26 मानचित्र कार्य है। सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उसके सामने अंकित हैं कि कौन सा प्रश्न कितने अंक का है। उपयुक्त रेखा मानचित्रों एवं आरेखों से अपने उत्तरों की पुष्टि कीजिए। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न। इसमें प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? यात्रियों के विवरण, प्राचीन मानचित्र, चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने, प्राचीन महाकाव्य। तो मेरे प्यारे बच्चों, पूछ रहा है भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है, तो चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने, ये जो है भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों है दूसरा प्रश्न, जापान की राजधानी है तेहरान, लंदन, टोक्यो, मॉस्को। तो जापान की राजधानी मेरे प्यारे बच्चों टोक्यो है, ठीक है। टोक्यो जापान की राजधानी है, और इसका सबसे बड़ा शहर, टोक्यो जापान का सबसे बड़ा शहर है। तेहरान ईरान की राजधानी है, ध्यान रखिएगा। लंदन इंग्लैंड की राजधानी है। मॉस्को रूस की राजधानी है। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित राज्यों में से किसी एक में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, केरल, पंजाब। तो निम्नलिखित राज्यों में पश्चिम बंगाल की जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, तो का ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 4 है, बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा प्रवाहित किया जाता है दूध, जल, तरल पेट्रोलियम, गैस, पेट्रोलियम। तो बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा पेट्रोलियम प्रवाहित किया जाता है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे घना बसा महाद्वीप है? अफ्रीका, एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका। एशिया सही हो जाएगा। एशिया विश्व का सबसे घना बसा महाद्वीप है। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 है, निम्न में से किस देश का मानव विकास स्तर भारत से ऊंचा है? तो श्रीलंका, ठीक है, श्रीलंका सही हो जाएगा। श्रीलंका का मानव विकास स्तर भारत से ऊंचा है, ठीक है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 7 है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नमामि गंगे कार्यक्रम से नहीं जुड़ा है? मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड। झारखंड सही हो जाएगा, क्योंकि झारखंड नमामि गंगे कार्यक्रम से नहीं जुड़ा है। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 है मेरे प्यारे बच्चों, निम्न में से कौन मानव विकास का प्रमुख घटक है? सतत पोषणीयता, उत्पादकता, समानता तथा सशक्तिकरण। तो आपके ये सभी हो जाएंगे, ठीक है। ये सभी मानव विकास के घटक हैं। तो यहाँ तक हो गए आपके 8 बहुविकल्पीय प्रश्न। अब यहाँ होगा अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। तो इसको देखते हैं। प्रश्न नंबर 9, पार महाद्वीपीय रेल मार्ग क्या होता है? तो महाद्वीप के आर पार बनाए गए तथा इसके 2 सिरों को जोड़ने वाले मार्गों को पार महाद्वीप कहते हैं, ठीक है। महाद्वीप के आर पार बनाए गए तथा इसके 2 सिरों को जोड़ने वाले मार्गों को पार महाद्वीपीय रेल मार्ग कहते हैं। किन्हीं 2 कृषि आधारित उद्योगों के नाम लिखिए। तो वस्त्र उद्योग लिख सकते हैं, गन्ना उद्योग लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 11 नंबर प्रश्न है, भारवाही पशुओं के विषय में लिखिए। तो भारवाही पशु वे जानवर होते हैं जिनका इस्तेमाल भार उठाने के लिए किया जाता है, ठीक है। भारवाही पशुओं में घोड़ा, हाथी, ऊंट, गधा और खच्चर शामिल है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 12 नंबर प्रश्न है, मानव संसाधन से क्या तात्पर्य है? मानव संसाधन उन लोगों का समूह है जो किसी संगठन, व्यापार क्षेत्र, उद्योग या अर्थव्यवस्था के कार्यबल का निर्माण करते हैं। इसके बाद 12 नंबर प्रश्न है, 2 धात्विक खनिजों के नाम, लौह अयस्क और बॉक्साइट। 2 धात्विक खनिजों के नाम लौह अयस्क और बॉक्साइट है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 14 नंबर प्रश्न है, पृष्ठ प्रदेश के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। तो किसी निश्चित भूभाग का वह प्रदेश जहाँ की जलवायु वन एवं जीव में
अनुकूल समानता हो तो यह पृष्ठ प्रदेश कहलाता है। भारत में जल प्रदूषण के 2 कारण लिखिए। तो भारत में जल प्रदूषण के 2 कारण निम्न हैं। पहला है कृषि क्षेत्र में अनुचित गतिविधियां, दूसरा है नदियों के पानी की गुणवत्ता में कमी। इसके बाद 16 नंबर प्रश्न है, मापने का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो मापने का प्रयोग मानचित्रों पर धरातल की दूरी पता लगाने के लिए किया जाता है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों लघु उत्तरीय प्रश्न है। उत्तर आपको लगभग 50 शब्दों में देना है और प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 4 अंक मिलेगा। मानव भूगोल की प्रकृति का वर्णन कीजिए। मानव भूगोल मानव और पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन है। यह भौगोलिक स्थान, संसाधन, जनसंख्या, संस्कृति, अर्थव्यवस्था और सामाजिक गतिविधियों के वितरण और उनकी परस्पर क्रियाओं को समझता है। यह प्राकृतिक और मानवीय प्रक्रियाओं के बीच संतुलन स्थापित करने पर जोर देता है, जिससे सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण संभव हो सके। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 18 नंबर है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ निम्नलिखित हैं। पहला है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से देशों में निवेश, उद्यमिता और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से रोजगार के अवसर पैदा होते हैं और लोगों के जीवन स्तर में सुधार होता है। तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से कंपनियों को तकनीकी सहायता मिलती है और नवाचार बढ़ता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से व्यापार नीतियों और पर्यावरण नीतियों पर सहयोग बढ़ता है। पांचवा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से विदेशी मुद्रा की कमाई होती है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 19 नंबर प्रश्न है, भारत में ग्रामीण बस्तियों के प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो भारत में ग्रामीण बस्तियां मुख्यतः 3 प्रकार की होता है। पहला है संकुलित बस्तियां, ये जहां घर आपस में सटे होते हैं। बिखरी बस्तियां, यहाँ पर जो है घर दूर दूर बने होते हैं। रेखीय बस्तियां, जो सड़क या नदी के किनारे एक पंक्ति में होती है। इनका गठन भौगोलिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों है 20 नंबर, भारत के पेट्रोलियम संसाधनों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो भारत में पेट्रोलियम संसाधन मुख्यतः पश्चिमी तट, गुजरात और पूर्वी तट में पाए जाते हैं। राजस्थान के बाड़मेर में भी तेल भंडार है। पेट्रोलियम देश की ऊर्जा जरूरतों का प्रमुख स्रोत है, लेकिन उत्पादन सीमित होने के कारण भारत आयात पर निर्भर है। इसके बाद 21 नंबर प्रश्न है, क्या कह रहा है, भौगोलिक सूचना तंत्र के महत्वपूर्ण घटक क्या है? भौगोलिक सूचना तंत्र के प्रमुख घटक हैं हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, लोग और प्रक्रिया। ये सभी घटक मिलकर स्थानिक और गैर स्थानिक डेटा का संग्रहण, विश्लेषण और प्रदर्शन करते हैं। जीआईएस का उपयोग भू स्थानिक निर्णय लेने, योजना निर्माण और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में होता है। इसके बाद 22 नंबर प्रश्न है, उपग्रह संचार के महत्व का वर्णन। उपग्रह संचार वैश्विक संचार का आधार है। यह दूरस्थ क्षेत्रों में इंटरनेट, टीवी, रेडियो और फोन सेवाएं प्रदान करता है। आपदा प्रबंधन, मौसम पूर्वानुमान, नेविगेशन और सैन्य संचार में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। उपग्रह संचार सीमाओं से परे तेज और कुशल कनेक्टिविटी सुनिश्चित करता है, जिससे वैश्विक जुड़ाव संभव होता है। इसके बाद है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। उत्तर लगभग आपको 150 शब्दों में देना है। 23 नंबर है, सहकारी कृषि एवं सामूहिक कृषि पर टिप्पणी लिखिए, अथवा भारत में शहरीकरण की प्रक्रिया और उनकी समस्याओं का वर्णन कीजिए। तो 2 है इसमें, अथवा करके 1 आपको करना है। फिर है मेरे प्यारे बच्चों 24 नंबर, भारत में नगरीकरण को समझाइए, नगरों के प्रकार्यात्मक वर्गीकरण का वर्णन कीजिए। इसके बाद अथवा करके दिया है, भून निम्नीकरण से आप क्या समझते हैं, इसको कम करने के उपाय बताइए। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 25 नंबर प्रश्न है, भारत के दिए गए मानचित्रों में निम्नलिखित को उपयुक्त चिन्हों द्वारा दर्शाइए और उनके नाम लिखिए। 5 अंक मिलेंगे आपको। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य, इस राज्य की राजधानी, इस राज्य का प्रमुख आणविक ऊर्जा संयंत्र, चावल का अग्रणी उत्पादक राज्य, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य। इसके बाद 26 नंबर है, यह भी 5 अंक का है, विश्व के दिए गए रेखा मानचित्रों में निम्नलिखित को उपयुक्त चिन्हों के द्वारा दर्शाइए और उनके नाम लिखिए। एशिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश, विश्व का चौथा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश, जापान का राजधानी नगर, दक्षिण अमेरिका की एक प्रमुख नदी, विश्व का न्यूनतम जनसंख्या वाला महाद्वीप। तो यहाँ तक वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।